हेलो स्टूडेंट्स। आज के रिवीजन वीडियो में हम लोग जो टॉपिक को रिवाइज करेंगे वो है ऑफर। एंड ऑफर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हम ऑफर की बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली दो लोग इन्वॉल्व्ड हैं। पहला, जिसको हम ऑफरर कहते हैं, ये वो इंसान होता है जो कोई चीज़ ऑफर करता है या कोई प्रपोजल देता है। अगर मैं किसी को कोई ऑफर कर रहा हूँ तो मैं ऑफरर कहलाऊंगा। एंड सेकंड पर्सन जो वो ऑफर को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, उसको कहते हैं ऑफरी। ठीक है। तो ऑफरर एंड ऑफरी आर द टू पर्सन इन्वॉल्व इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑफर। तो जब हम ऑफर की बात करते हैं, बेसिकली ऑफर क्या है? एक प्रपोजल है that is being made by one party to the another। अब ये खाली एक सिंपल ऑफर नहीं है कि मैंने आपसे कहा कि आप यू आर इनवाइटेड फॉर अ डिनर पार्टी टू नाइट। ठीक है, ये एक सोशल ऑफर है। इसके अगर जो सेकंड पार्टी है वो शाम को आपके घर में पार्टी के लिए नहीं आती है, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट sue हिम। तो दिस कैन नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, दिस इज नॉट अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो वो सारे ऑफर जिसके बेसिस पे आप किसी को स्यू कर सकते हो, जिसका कोई लीगल प्रमाण होता है, उसी को हम ऑफर कहते हैं। तो एज द डेफिनेशन सेज, ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर टू एंटर इनटू अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। जो मेन चीज़ है ऑफर की, जो इसको डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम द सोशल ऑफर, वो यही है कि ये लीगल बाइंडिंग होती है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि आपको ये पूरा करना ही करना है। अगर आप पूरा नहीं करते हो तो जो सेकंड पार्टी है वो आप पे केस कर सकती है। तो जो इन्फोर्सिबिलिटी है वही इसको लीगल बनाती है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। एसेंशियल एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं ऑफर में, हम ये कह सकते हैं कि ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। अगेन सेम चीज़ जो मैंने डेफिनेशन में आपको क्लियर करी है। ऑफर का मतलब ये है, अगर हम ऑफर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। सोशल नेचर का कोई भी प्रपोजल लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं करता है, एंड एज पर द लॉ वो ऑफर नहीं कहलाएगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज से बात करते हैं तो ऑफर वही है जहाँ पे लीगल रिलेशंस क्रिएट होती हैं। सेकंड है, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। जो भी चीज़ें हम ऑफर कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो सर्टेन होनी चाहिए। ठीक है। उसमें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए या डबल मीनिंग नहीं होनी चाहिए। जिसको भी हम ऑफर कर रहे हैं उसको भी उसी सेंस में वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जिस सेंस में हम उसको समझाना चाहते हैं या जिस सेंस में हम उससे काम करवाना चाहते हैं। मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि ये काम ऐसे होगा तो उसको भी वो चीज़ वैसे ही समझ में आनी चाहिए। अगर उसने वो चीज़ दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू समझ ली तो वो ऑफर आपका नल हो जाएगा, वॉइड कहलाएगा। थर्ड है, ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हम बोल के, लिख के अपने ऑफर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या जो हमारा जनरल कंडक्ट होता है उसके थ्रू भी हम ऑफर कर सकते हैं। थर्ड है, नेक्स्ट पॉइंट इज, जो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आप कम्युनिकेट करेंगे ऑफर को आइदर वर्बली और थ्रू इम्प्लाइड, मतलब इम्प्लाइड मीन्स। नेक्स्ट लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है इसका, ऑफर मस्ट बी कंडीशनल। बहुत सारे ऑफर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ कंडीशंस लगी होती हैं। कंडीशन मतलब है कि अगर वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस पूरी होंगी तभी ऑफर कंप्लीट होगा, अदरवाइज ऑफर आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप उसमें काम ही नहीं कर पाएंगे। ये इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल कि आपके ऑफर के साथ कंडीशंस हो। तो यहाँ पे मे बी वाला फंडा लगता है कि ऑफर के साथ कंडीशंस भी हो सकती हैं। कि मैंने आपको ऑफर किया या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी ने आपको एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करी विद द कंडीशन कि अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तब आपको पैसा दिया जाएगा, तो ये कंडीशन है। ठीक है। तो ऑफर एक डेफिनेट भी हो सकता है, ऑफर आपका कंडीशन भी हो सकता है।
तो दीज आर ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि एक ऑफर को वैलिड ऑफर बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन टर्म्स ऑफ लॉ। ऑफर कैसे कैंसिल हो सकता है? ऑफर आपका कैंसिल हो सकता है बाय रिवोकेशन। जो आपका ऑफरर है, उसने ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले ही ऑफर को कैंसिल कर दिया। ठीक है, मैंने ऑफर किया था, आई एम द ऑफरर एंड सेकंड पार्टी इज द ऑफरी जो एक्सेप्ट करेगी, दैट पार्टी इज कॉल्ड ऑफरी। तो जब मैंने ऑफर किया और ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले ही मैंने अपने ऑफर को कैंसिल कर दिया, मैंने रिवोक कर दिया, तो मेरा ऑफर कैंसिल कहलाएगा। बाय लैप्सेस ऑफ टाइम, अगर मैंने कोई चीज़ ऑफर करी है या ए पार्टी ने कोई चीज़ ऑफर करी है एंड बी पार्टी ने टाइम से, जो एक टाइम पीरियड अलॉटेड था उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, वो टाइम के बाद उसको एक्सेप्ट किया, तो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वो चीज़ कैंसिल कहलाएगी कि भैया हमने आपको इतने समय का टाइम दिया था एक्सेप्ट करने के लिए, आपने उस टाइम पीरियड पे एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका जो ऑफर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बाय लैप्सेस ऑफ टाइम आपका ऑफर कैंसिल हो सकता है। बाय डेथ और इंसैनिटी, आइदर ऑफ द पार्टीज, चाहे वो ऑफरर हो चाहे वो ऑफरी हो, अगर इनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है या कोई इंसेन हो जाता है, तो आपका ऑफर स्टैंड कैंसिल हो जाता है। एंड the fourth point that I have mentioned in the lapses of an offer is by rejection of offerer by offeree। जो ऑफरी है, उसने जो ऑफर उसको दिया गया है उसने उसको मना कर दिया। ठीक है, ऑफरर ने जो ऑफर किया है, ऑफरी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, मना कर दिया, उस कंडीशन में भी आपका जो ऑफर है वो कैंसिल हो जाएगा। और इसमें कंडीशंस होती हैं कि अगर आपका जो ऑफर है वो इलीगल हो गया, या जिस समय आपने ऑफर किया था उस समय वो लीगल था, बट जब एक्चुअल उसको एक्सेप्टेंस का टाइम आया या परफॉर्मेंस का टाइम आया, बाय एनी मींस या बाय कोर्ट या बाय परफॉर्मेंस वो इलीगल करार हो गया, तो वो ऑफर आपका स्टैंड कैंसिल हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक टर्म्स दैट वी यूज इन ऑफर। अगेन मैं पहले बता दूं, ऑफर अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के थ्रू अगर हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो कि लीगल रिलेशंस को क्रिएट करती हैं, जिसके रिटर्न पे हम किसी को सू कर सकते हैं, वही एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर कहलाएंगे। उसके अलावा सारे ऑफर्स सोशल नेचर के ऑफर्स कहलाते हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं कर सकते हैं। होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस रिवीजन वीडियो इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।